हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांड्या। वेलकम टू स्टॉक्स। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत अमेजिंग टॉपिक के बारे में। बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड आ रही थी कि भाई कैंडल रेंज थ्योरी क्या होता है, ये समझा दो। बहुत इजी टॉपिक है, मैं पहले भी इस टॉपिक को यूज़ कर चुका हूँ और डेली अपने निफ्टी बैंक निफ्टी जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो ये टॉपिक को ही यूज़ करता हूँ। समझते हैं होता क्या है कैंडल रेंज थ्योरी। सिंपल से आपको इसके मतलब नाम से ही पता लग रहा होगा। कैंडल रेंज थ्योरी मतलब एक कैंडल की रेंज। अब इसके पीछे थ्योरी क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट एंट्री सेटअप जो मैं बोलता हूँ, अपना जो फर्स्ट 15 मिनट का एंट्री सेटअप होता है वो भी कैंडल रेंज थ्योरी के बेसिस पर ही होता है। आखिर ये होता क्या है, तो सिंपल से इसकी एक बार आपको डेफिनेशन बताओ। तो कैंडल रेंज थ्योरी इज अ थ्योरी दैट एवरी सिंगल कैंडल इज अ रेंज। इसका मतलब कोई भी हाई कोई भी लो अगर कैंडल का होता है उसके बीच में जो भी हलचल हुई होती है वो एक रेंज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सिंपल सा एक आपको लेके चलूँ तो ये देखो, फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल का हाई है और ये एक कैंडल का लो है। ये कैंडल है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी हलचल हुई हो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें कोई भी हलचल हुई हो 5 मिनट 3 मिनट 1 मिनट कोई भी टाइम फ्रेम पे है, तो वो एक कैंडल रेंज की थ्योरी के अंदर होता है। ठीक है, इसका मतलब 1 डे की कैंडल है, उसके अंदर आपको बहुत सारे 15 मिनट्स की कैंडल मिलेंगी, आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल्स मिलेंगी, तो वो सारी एक कैंडल के अंदर ही तो चल रही है। तो इसी को कहते हैं हम कैंडल रेंज थ्योरी। इससे होता क्या है, आखिर इसको यूज़ क्या किया जाता है। आप सिर्फ एक कैंडल की थ्योरी देख के सीधे ट्रेडिंग करने नहीं बैठ सकते। आपको ये देखना है कि उसका हाई कैसा है, उसका लो कैसा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखोगे इस कैंडल के मूवमेंट को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। ये ओपन हो रहा है, ये इसके क्लोज हो रहा है, ये इसका लो पॉइंट है और ये हल्का सा इसको ऊपर इसका हाई पॉइंट है। ये कैंडल की रेंज है, ये इसका ओपन हाई लो क्लोज मैंने आपको बता दिया है। कैंडल यहाँ पर ओपन हो रही है, हो सकता है कैंडल पहले नीचे गई हो, उसके बाद बहुत अच्छे से इसने बायर्स ने पुश किया हो कैंडल को और वो यहाँ जाके ओपन हो गई हो या क्लोज हो गई हो। ठीक है, इसका मतलब अच्छी खासी बुलिश कैंडल्स है। या दोबारा भी एक बार सोचें तो ऐसा इस कैंडल में नहीं हो सकता है कि मार्केट पहले कैंडल ऊपर गई फिर नीचे आई फिर ऊपर गई यहाँ क्लोज हो। ये भी है, एक चांस है कि ये चीज हो सकता है, बट फिर भी यहाँ बुलिशनेस ही दिखेगी क्योंकि कैंडल ने क्या किया, पहले वो ऊपर चले गई उसके बाद वो नीचे आई। सेलर्स ने अच्छा पुश किया बट बायर्स में इतनी पावर थी कि वो ओपन पॉइंट से भी ऊपर को लेके बहुत ऊपर क्लोज करके उसका क्लोज पॉइंट बनाया और वो एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल को उसमें फॉर्म किया। तो ये चीज हो रहा है। अब इसमें हम समझते हैं कि कैसे वर्क करता है ये छोटे टाइम फ्रेम्स में। जैसे 15 मिनट की कैंडल मैंने आपको ये चीज़ समझा दी, फिर ये 15 मिनट का हाई पॉइंट है, ये 15 मिनट का लो पॉइंट है। इसी को हम एक बार छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और आपको बताता हूँ इसमें किस तरीके से वो चीज़ वर्क करेगी। 3 मिनट पे देखते हैं। 3 मिनट पे देखो, 3 मिनट पे क्या हुआ है। इसमें कैंडल ने लो हाई लगाया, सीधे ऊपर को गई है। कैंडल ने क्या किया था, फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल है उसी में शायद ये हाई लो सब लगा दिया था। जो इतना लोअर पॉइंट पे कैंडल गई थी वो शायद फर्स्ट 1 मिनट में ही उसने लगा दिया था। ये देखो ओपन यहाँ हुई है, सीधे यहाँ पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करी है इस एरिया की, उसका सीधे ऊपर को प्राइस ने इसको पुश किया है। तो इस तरीके से ये वर्क करी है। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ब्रेक किस तरीके से होता है। कैंडल जो भी हमारी बनती है वो ब्रेक किस तरीके से हो रही है उसका भी एक इम्पोर्टेंस है इसमें, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि आपने देखा कि 15 मिनट की एक कैंडल बनी थी, उसके बाद यहाँ पर ओपन हो रही है, उसका सीधे बुलिश दिख रही है। अब हम इस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं। हम समझ तो चुके हैं कि कैंडल होती है 15 मिनट की, छोटे टाइम फ्रेम में उसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग से कैंडल्स देखने को मिलेंगी, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैनिपुलेशन सब होता है। ठीक है, यहाँ पर तो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक्यूमुलेशन होगा, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस आएगा, मैनिपुलेशन फेस आएगा, सॉरी एक्यूमुलेशन फेस आएगा, इसमें मैनिपुलेशन फेस आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेस आएगा, सारे फेजेस आएंगे। उसके बाद मार्केट ऊपर को ब्रेक करेगा। 15 मिनट पे जाएंगे, सीधे समझेंगे इसको आखिर यहाँ पर हुआ कैसा क्या और कैसे हम ट्रेड इसमें बना सकते थे। ठीक है, सीधे सबको इरेज करता हूँ मैं और फिर आपको दोबारा समझाता हूँ। देखो 15 मिनट का हाई लगता है, 15 मिनट का हाई लगता है, 15 मिनट का लो लगता है। ठीक है, ये होता है CRT कैंडल की थ्योरी में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हाई को बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छे एक बुलिश तरीके से ये ब्रेक होता है। सेकंड कैंडल इसको ब्रेक करती है। अगर इस समय आपको क्या था, ब्रेक करने का एक तरीका होता है, वो यही होता है। अगर ऐसा होता है कि ब्रेक करती है यहाँ पर ब्लैक कैंडल बन जाती है, मतलब यहाँ पर हमारी रेड कैंडल बन जाती है। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो सिंपल सा आप एग्जांपल लेके चलो। पहली कैंडल एक अच्छी बुलिश बनी थी, देखो सेम कैंडल है, ये जो हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है और
हमारी जो 1 जनवरी को फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, सेम है लगभग, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सेम कैंडल लगभग बनी है, बुलिश कैंडल बनी है, प्राइस ने क्या किया, उसके लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, ग्रैब करने के बाद वापस नीचे आ गई। तो यहाँ पर ये बुलिशनेस आपकी वीक हो जाती है, ट्रेड बुलिश साइड की नहीं बन पाएगी, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट पे बायर्स ने बहुत कोशिश किया था प्राइस को एक अच्छे मूवमेंट दिलाने का, बट वो होल्ड नहीं कर पाए, ठीक है। और एग्जाम्पल्स एक बार आपको देख कर बताता हूँ मैं। तो ये रहा भाई फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, इस पे भी सेम यही चीज़ हुआ। मार्केट में बहुत बेयरिशनेस थी, मार्केट बियर्स ने बहुत ज़्यादा इसको डाउन पुश किया। उसके बाद सेकंड कैंडल में आप देखोगे कि बुलिशनेस आ गई। उसके बाद बट ये इस तरीके से एएमडी साइकिल यहाँ फॉर्म हुई, एक्यूमुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन सब हुआ, तो इस तरीके से हुआ कि बाद में ये पूरा रिकवर नहीं कर पाई और पूरे दिन आपको देखने को मिलेगा कि एक रेंज रह गई, ठीक है। इस तरीके की और एक और देखो ऑप्शन देखो यहाँ पे, ठीक है, कि बेयरिश कैंडल बनती है, सेकंड कैंडल उसको ब्रेक नहीं कर पाती है, थर्ड कैंडल ब्रेक करती है, बहुत बहुत अच्छे तरीके से करती है। उसने प्रीवियस कैंडल की बुलिश कैंडल जो है उसके लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे को आ रही है, तो एक अच्छी खासी यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है बियर साइड की, बेयरिश साइड की, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर देखोगे तो एक कैंडल बनती है, वो अच्छे तरीके से ब्रेक होती है। उसके बाद हम ट्रेड किस तरीके से करके 5 मिनट पे चलते हैं सीधे, हम देखेंगे कहाँ पर हमको लिक्विडिटी ग्रैब देखने को मिल रहा है। परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं इस ट्रेड का दिखाऊं तो ये एक जोन बनता है, आपको वेट करना है कहां पर हमको एक्यूमुलेशन देखने को मिले या रेंज बनने को देखे। कैंडल रेंज थ्योरी, कैंडल बनेगी, रेंज भी बनेगी, उसके बाद हम उसको अप्लाई करेंगे ट्रेड में, ठीक है। कैंडल बनती है, ब्रेक होती है बुलिश साइड को, उसके बाद एक रेंज फॉर्म होती है, रेंज फॉर्म होने के बाद आपको ढूंढनी है लिक्विडिटी फ्री कैंडल, लिक्विडिटी ग्रैब होती है, यहाँ पे इम्बैलेंस बनता है, अच्छी कैंडल बनती है, बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की नहीं मिल पाती है, बिकॉज ये वाली कैंडल ने सब्सिक्वेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया है। यहाँ पे ये वापस बिना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे ये कैंडल नीचे आ गई थी, फिर एक अच्छी कैंडल फॉर्म होती है जो कि ये रहती है हमारी। इसने भी लिक्विडिटी प्राइस मूवमेंट समझते हैं, फिर से प्राइस एक हाई लगाता है, नीचे को आता है, फिर ऊपर जाता है, ये लिक्विडिटी फॉर्म होती है, प्राइस फिर से लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, ऊपर को जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर पाता है, प्राइस फिर नीचे आता है, एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब करता है, प्रीवियस वाला जो जोन फॉर्म हो गया था उसको टैप करता है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है। तो पूरे लॉजिक से हमको यही समझ में आ रहा है कि ये वाले जो एरिया है ये बेस्ट है अभी ट्रेड के लिए। उसके बाद प्राइस चलता रहता है ऊपर, एक लिक्विडिटी भी फॉर्म होती है। यहाँ पे देखो ये लिक्विडिटी भी यहाँ पे फॉर्म होती है, लिक्विडिटी फॉर्म होती है, बट मूवमेंट बहुत ज़्यादा वीक रहता है। अगर आप देखोगे तो इसके बाद हमारा 1150 हो रहा है, 1150 से लेके हमारा 1420 तक, मतलब 2 घंटे के आसपास पूरा मार्केट बोरिंग रहता है और इसमें कोई हमको प्रॉपर एक ट्रेड नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक अच्छी हमको ट्रेड नहीं मिल पाई, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेंज में मार्केट फंस गया था। अब सेकंड डे को एक बार और समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से कैंडल रेंज थ्योरी यहाँ पर वर्क करी है। उसके बाद अगर आप इस एरिया को देखोगे या इस कैंडल को देखोगे तो हुआ क्या था, ये कि जो कि हमारी है आज की ट्रेड, आज हमारा जो मार्केट में सेटअप बना था, हाई बना था और लो बना था। ब्लैक कैंडल है, रेड कैंडल है, मतलब सॉरी रेड कैंडल है जिसने सेकंड कैंडल ने उसको ब्रेक भी कर दिया है। बट मैंने क्या कहा था, ब्रेक करने का एक तरीका होता है। अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं ब्रेक हुई है। प्राइस ने क्या किया है यहाँ पर, अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे आपको ये और अच्छी नहीं लगेगी। प्राइस ने इसको ब्रेक करता है, अच्छी एक डोजी कैंडल बनती है जो कि एक लिक्विडिटी ग्रैब करती है, उसका प्राइस में ऊपर साइड को अपने आप को पुश करता है। 15 मिनट पे वापस चलते हैं, 15 मिनट पे देखते हैं। देखो कैंडल का यहाँ पर स्टडी करो कि फॉर्म किस तरीके से हुई होगी। ये हाई लगता है कैंडल का, प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद ऊपर को पुश कर देते हैं उसको थोड़े से बायर्स, तो हल्की 50% पावर में वो आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको वेट करना होगा इस टाइप के ब्रेक्स में, हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल से ब्रेक, या अगर मारुबुजू कैंडल से ब्रेक नहीं मिलता ऐसी कैंडल ब्रेक करती, बट ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई इसके बाद अगेन रेड कैंडल फॉर्म हो जाती और वो इसके नीचे क्लोज कर जाती। दोबारा समझो मैंने क्या कहा, ये ग्रीन की जगह ये फॉर्म नहीं होती, यहाँ पर हमारी एक रेड कैंडल फॉर्म होके इसके नीचे ब्रेक कर जाती, इसके लो के नीचे, तो भी ये बहुत परफेक्ट हमारा सेटअप बन जाता। बट यहाँ पर वो सेटअप अभी हमारा नहीं बना है, तो प्राइस वापस ऊपर को चले जाता है, लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है, वापस स्वीप कर लेता है, सॉरी। उसके बाद देख ही सकते हो आप किस तरीके से मार्केट पूरा रेंज में रहता है, क्योंकि पहले
डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, उसके बाद बुलिश साइड की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, तो हर जगह लिक्विडिटी ग्रैब ही चल रहा है और मार्केट पूरा एक रेंज में आता है। मार्केट यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक करता है, देखो मार्केट ब्रेक करता है, आप देखोगे याली, बट इसके बाद एक और कंफर्मेशन मिलती है, एक और कैंडल से ब्रेक करता है इसके लो को। तो लेकिन जोन कहाँ पे बना है, यहाँ पे जोन बना है ये एरिया पे, बट यहाँ तक हमारी ट्रेड आ नहीं पाती है, वरना ये परफेक्ट जोन बनता है। क्यों, दोबारा मैं आपको चार्ट की स्टडी करके बताता हूँ। प्राइस की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, रेंज में है, बहुत अच्छी रेंज बन रही है, जिसमें सिर्फ विक्स विक्स दिख रही है होंगी आपको कैंडल्स में। यहाँ पर इसकी प्रॉपर आप देखोगे तो लिक्विडिटी क्या होती है, ग्रैब होती है। इस लिक्विडिटी ग्रैब के बाद स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आता है, डेज लो भी ब्रेक होता है, और यही कैंडल है जिसने पूरे रेंज को, पूरे डेज रेंज को ब्रेक किया है। तो यहाँ से बहुत परफेक्ट हमारी ट्रेड मिलती, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक प्राइस आया ही नहीं। तो ये होती है कैंडल रेंज थ्योरी, बहुत इजी सेटअप है, इसको मैं इंट्राडे इंडियन मार्केट्स में यूज़ करता हूँ। फॉरेक्स में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बिकॉज मार्केट 5 डेज ओपन रहती है, 24 आवर ओपन रहती है, तो उसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है इस एंट्री सेटअप को यूज़ करना। बट इंडियन मार्केट्स में अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो बहुत परफेक्ट ये एक सेटअप है, जिसको आप डेली, अगर आपको ट्रेड्स चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये सब सीखना है, एसएमसी सीखना है, बहुत बेसिक सारे कंसेप्ट सीखने हैं, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें आपको क्या मिलेगा, 25 प्लस लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे, प्लस हर संडे को सेशंस होते हैं। सेशंस को ज्वाइन करो, बहुत कुछ उन सेशंस में आपको सीखने को मिलेगा। और साथ में एक कम्युनिटी फ्री मिलेगी, जिसमें हम लोग फॉरेक्स, इंडियन मार्केट, सारे चार्ट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। आज से हम दोबारा वापस शुरू कर रहे हैं, बिकॉज हमने 2 वीक्स का ब्रेक लिया था दिसंबर एंड पे, और आज से हम वापस ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। तो वहीं से हमारे आपको एक फैमिली ग्रुप मिलेगा, जिसमें आप हम बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो आपस में डिस्कशन करते रहते हैं ट्रेड्स के बारे में। तो ये सब आपको फ्री मिलेगा। साथ में आपको एक ई बुक मिलेगी जो मैंने खुद लिखी है एसएमसी के ऊपर, जो कि बहुत सारे आपके डाउट्स भी क्लियर कर देगी। 5899 कोर्स का प्राइस, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। आपको आफ्टर डिस्काउंट वेलकम बोनस करके यूज़ करना, वो आपको न्यू ईयर डिस्काउंट मिलेगा, कुछ ही कूपन्स है उसमें, तो आप जो पहले करेगा उसको वो कूपन मिल जाएगा, जिससे 890 के आसपास का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 5099 में कोर्स प्लस कम्युनिटी प्लस बुक आपको मिल जाएगी। अगर कोर्स में इंटरेस्ट नहीं हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, बस में चार्ट्स वगैरह मेरे चाहिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 1700 2 मंथ्स का प्राइस है। बाकी पैकेजेस अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डीएम करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।